नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस खूबसूरत सी वर्कशॉप में, जहां पर हम यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और उन पैटर्न्स को फाइंड कर रहे हैं जो डीप पड़े हुए हैं। उस प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में आती है। और ये मैं गारंटी देता हूं कि ये आपके लिए अनोखा अनोखा वर्कशॉप होगा। ये वही वर्कशॉप है जो मैं लोगों को कई साल से लोगों को एम्पावर करता हुआ आ रहा हूं, और मैं आज आपको ये दिल से देना चाहता हूं। और ये बिल्कुल फ्री है फिलहाल, और आपको मैं तहे दिल से दे रहा हूं इसके सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले इस बात को ये जान ले कि यूथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या क्या आती है फैमिली को लेके। और आज मैं फैमिली की प्रॉब्लम को ही बात करने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि आपको कि फैमिली में की वजह से लोगों को, बच्चों को, जो यूथ होते हैं हमारे, उनको क्या इश्यूज आते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को हमें जान लेना चाहिए, साइकोलॉजी को समझ लेना चाहिए कि हम हर 5 साल बाद या हर 10 साल बाद एक नई जनरेशन आती है, और उसका हम नई जनरेशन को अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, तब जाके हमें समझ में आती है। अगर हम अपनी ही जनरेशन से सामने वाले की जनरेशन को समझने की कोशिश करेंगे या उस पीढ़ी को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये असंभव होगा और तकलीफ होगी दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसे जज करते हैं और अपनी लाइफ से कंपेयर तुरंत करने लग जाते हैं। हम उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखने की कोशिश करते, केवल हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश करते हैं। यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वह ये तय ही नहीं कर पाता कि उसको जीवन में करना क्या है। भैया दीदी अलग कह रहे हैं, मम्मी कुछ अलग कह रही है, पापा कुछ अलग कह रहे हैं, वो बगल वाली आंटी है वो कुछ और कह के चली जाती है। किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार ने, किसी ने कोई अच्छा सा कुछ कोर्स वोर्स करके अच्छी सैलरी इनकम कमा ली, तो वो कुछ और कह रहा है, अरे तू ये कर ले। मतलब बच्चा इस तरीके से फ्रस्ट्रेट है इस चीज को लेके, इस तरीके से परेशान है सब चीजों को लेके, कि उसे ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि उसे चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि जो उसको दिखाया जाता है वो तो एक खोखलापन है। जो उसको दिखाया जा रहा है कि उसने ये तरक्की कर ली है, उसने ये कर लिया है, ये कर ले तो ये हो जाएगा, ये कर ले तो ये हो जाएगा। एक बार जरा पूछ के देखा कि आपने वो एक्चुअल में क्या करना चाहता है। और आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जिसे आप ना बोल्ड वाले मार्कर से लिख लीजिएगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। वो ये बात है कि जब तक वो बच्चा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक वो बच्चा ऑन विजडम का इस्तेमाल नहीं करा, खुद के विजडम का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सक्सेस विद इंटीग्रिटी को हासिल नहीं कर सकता। इसको बोल्ड कर लीजिएगा, स्टार बना दीजिएगा इस बात पे। अब चाहे आप जवान हो, खुद देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे आप एक माता पिता हो, चाहे एक भाई बहन हो, आप, ये सभी के लिए है। मैंने पहले ही बोला था, ये वीडियो जो वर्कशॉप है ये सभी के लिए है, लेकिन हाँ, डायरेक्शन जो है, स्पेशलाइजेशन जो है इस वर्कशॉप का, वो यूथ का रहेगा। बच्चा यहीं से घबरा जाता है। अगर आप खुद यूथ है, खुद यंग है, तो आप बस यहीं से एक बात समझने की कोशिश कर लें कि आप अपने एक अच्छे से मेंटोर को चूज कीजिएगा जिसकी इंटेंशन प्योर हो आपके प्रति। हाँ, फिर वो चाहे आपका बड़ा भाई हुआ, चाहे वो कोई भी क्यों ना, एक बंदे की। और उसकी भी बात तभी मानिएगा जब आपका दिल अंदर से पूर्ण रूप से गवाही दे रहा हो। इस बात पे तो बिल्कुल भी मत मानिएगा कि उसने ये फला चीज हासिल कर ली थी। हाँ, आप उसे एज अ रोल मॉडल यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर को, अगर वो पेन बता रहा है कि मैं ये नहीं कर पाया, तो आप वहीं पे तुरंत रोक के बोल देना कि आप नहीं कर पाए होंगे, मैं कर दिखाऊं।
जब वो अपनी डिफिकल्टीज बता रहा हो, तकलीफें बता रहा हो, तब आप उससे हट जाइएगा, उसको बता दीजिएगा कि सर आप मुझे तकलीफें मत बताइएगा अपनी। हाँ, एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि मुझे चीजें मिलती रहे। ये मैं आपको क्वांटम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक से उठा कर दे रहा हूं आपको। उसी क्षण आप एक अच्छा सा मेंटोर, सबसे पहले एक अच्छा सा मेंटोर बनाइएगा अपना, कोई भी, जो भी आपको लगता है, और अपने भीतर की बात को सारी एक्सप्रेस कीजिएगा कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, किस चीज में आप मजे हुए हैं, किस चीज को आपको करने को मन कर रहा है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, मैं आपको इस बात से, मुझे अगर बात याद आ गई है, तो मैं आपको एक खूबसूरत गिफ्ट देना चाहता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मेरी बुक है, और उस बुक का जो नाम है वो है क्वेश्चन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, एक प्रश्न अपने अवचेतन मन से। तभी आपकी बुद्धि खुलेगी, और वही ऑन विजडम होगा, उसमें तीनों प्रश्न मिलेंगे आपको। कौन कौन से? एक क्वेश्चन टू योर सबकॉन्शियस माइंड का जो पहला प्रश्न होगा वो ये होगा कि व्हाट टू डू, करना क्या है, व्हाई टू डू, करना क्यों है, एंड हाउ टू डू, करना कैसे है। ये तीनों टेक्निक, और कॉन्शियस वाली नहीं मिलेंगी। अगर आपने उस बुक को पूरा पढ़ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी, बहुत कम लोग आपको गारंटी देते होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जरूर जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट, और बेहतर रिजल्ट मिलेगा उससे। आप उसे पढ़िएगा। बहुत लोगों को, इवन मैंने भी उसी से चीजों को सीखा है। और वो ई बुक है, बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फ्री में गिफ्ट कर रहा हूँ, अपने दिल से दे रहा हूँ। और मेरी वेबसाइट है, उस पे आप कांटेक्ट करें और बताएं कि सर की बुक चाहिए, नितिन की, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे वो बुक। वापस आते हैं अपने इसी टॉपिक पे। बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि खुद का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें, हमारे जो पिताश्री होते हैं, सॉरी, माफी चाहता हूं पर सत्य बोलना पड़ेगा, हमारे जो पिताश्री होते हैं वो समाज को देखकर चीजों को हमारे ऊपर थोपते हैं। अरे क्या कर पाएगा, देख उसका लड़का ने क्या कर दिखाया। देखो, ये बात सत्य है कि किसी के मार्क्स, किसी का सब्जेक्ट किसी को हीरो नहीं बनाता, ना ही उसकी काबिलियत बताता, लेकिन मार्क्स इंटरेस्ट बताते हैं। अगर आपका बच्चा इकोनॉमिक्स में अच्छा करना चाहता है, उसका दिल कह रहा है कि मैं इकोनॉमिक्स करूंगा, वो कह रहा है, या आप उस पे कह रहे हैं कि बेटा तो इको ले ले, या मैथ ले ले, या बायोलॉजी ले ले, जो भी है, और वो उसमें पास नहीं हो पा रहा है, या पासिंग मार्क्स ही ला पा रहा है, तो ये जो 60% वाले हैं ना, हम भी 60% वाली थे, है ना, पर हम इससे थोड़े से परे थे। जो ये 50% से 60% वाले हैं, तो निखद है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल निखद है। ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है इसका, इसकी लाइफ में झोल झोल झाल चल रहा है, और भी बहुत पंगा है, इसको प्रॉपर काउंसलिंग कराइएगा, सच बताऊं। और जो 75% वाला बच्चा है वो एकदम खरा, और हम, मेरे वही है 76%, और एक में 78% है, तो मैं इसी बीच वाला था। बेसिकली क्या होता है कि जो 90% से ऊपर ऊपर वाले होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? ऐसे, अरे भाई लाइफ के 7 क्वाड्रेंट है, हेलो, वी हैव अ 7 क्वाड्रेंट, और हम एक ही क्वाड्रेंट पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं उस मित्र का नाम नहीं लूंगा, मित्र नहीं है, जूनियर है। मैंने देखा उसके हालात बहुत बुरे चल रहे थे, और काफी लोगों ने मुझे शिकायत की कि ऐसे बात है, ये बात है, मुझे बताया। तो मुझे उससे कांटेक्ट करना पड़ा, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं, तो हमें इस सब चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला कि जब मैंने वैल्यू फाइंड की उसकी, हम एक एक टेक्निक लगाते हैं जिसे वैल्यू ऑफ हायरार्की फाइंड करते हैं, वो निकाला, तो वो फैमिली से भी ऊपर एजुकेशन, रिलेशनशिप भी ऊपर एजुकेशन, सोसाइटी से भी ऊपर, फ्रेंडशिप से भी ऊपर, फन से भी ऊपर, सबसे ऊपर उसने एजुकेशन रखी हुई है। और मैं बताता हूँ कि जिस जो सबसे ऊपर होती है चीज, वही तो तकलीफ का कारण होती है। बैलेंस करके चलना है। तो उसकी, जो 90% वाला बच्चा होगा भाई, ना तो वो किसी और चीज में इंटरेस्ट लेता होगा, ना ना ही उसके रिलेशनशिप किसी से कुछ खास होंगे, चुप चुप सा होगा, सहमत, हाँ मार्क्स अच्छे लाएगा, सो व्हाट यार, मार्क्स अच्छे लाएगा।
मार्क्स अच्छे, केवल मार्क्स ही थोड़ी लाने, और भी चीजें बैलेंस करके चलनी है, और भी एक्टिविटीज करनी है लाइफ की। फिजिकल एक्टिविटी हो गया, मेंटल एक्टिविटी हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। वो किताबी कीड़ा होगा, उठा के रट्टा मार के सामने फेंक देता है। उसका कोई अर्थ तो बताओ। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो जीवन में कहाँ लगाओगे, उसको क्यों पढ़ रहे हो फिर? मार्क्स में लाने, पेपर में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए? ऐसा नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट। तो बेसिकली क्या है कि उसको चूज करने दें, उसको देखने दें कि वो क्या लेना चाहता है, या आप खुद ही यूथ है तो आप खुद चूज करें कि आपको करना क्या है। अब मैं एक अनोखी बात बताने वाला हूं कि इस दौरान जो माँ बाप और बच्चों के बीच में आता है, खासतौर से पिता और बेटे के बीच में आता है, वो जो दूरी बनाता है, उसे कहते हैं हम ईगो। EGO। आप कहेंगे ये क्या बात बोल रहे हो सर आप? बहुत लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं आप क्लियर बोल रहा हूं कि वो ईगो ही है जो पिता को अपने बेटे के पास नहीं बैठने देता। मैं अक्सर, मेरे मेंटर एक कहानी सुनाया करते हैं, कि कहानी नहीं, रियलिटी बताया करते हैं, कि एक जगह वो किसी कंपनी में अपनी वर्कशॉप दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उनको पता चला कि वो काउंसलिंग भी करते हैं, तो उन्होंने, अपने डायरेक्टर साहब ने असिस्टेंट के साथ उसको बुलाया, और उन्होंने बताया कि मेरा एक बेटा है, और जो बेटा है वो किसी छोटे से स्कूल में पढ़ाता है, और मेरे समाज में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है इससे। उनको बुरा लगता है, ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, किसी का इकलौता बच्चा, करोड़ों की कंपनी है उसकी, है ना? और करोड़ों की कंपनी का जो जिसकी औलाद होगी, वो अगर बाहर है, छोटे से स्कूल में पढ़ाए, तो उसको बुरा लगेगा ही। तो बेसिकली ये क्या था, ईगो था। अब मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हुआ। फिर उसने ये कहा कि काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मैं अपने बेटे को बुलाऊं। तो उन्होंने बोला कि सर, काउंसलिंग उसकी बाद में आपकी पहले होगी। वो कहता है, अरे, एकदम से ऐसे, वी आर वाइज फॉर अदर्स, हम दूसरों के लिए फटाक से बुद्धिमान होते हैं, अपनी गलतियां हमें कभी नहीं दिखाई देती। जिस दिन हमें अपनी गलतियां दिखाई देने लग जाए, और उनपे, उनको एक्सेप्टेंस से, यानी उसकी स्वीकारता से, और उसको ठीक करने की हमारे अंदर हिम्मत आ जाए, तो ये जीवन अपने आप सुधर जाएगा सर। सच बता रहा हूँ। उसने एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से किया इस बात को, कि भाई बताओ, ये सब उसके लिए तो कर रहा हूं मैं, ये किसके लिए? अरे सर, बेशक उसके लिए कर रहे हैं आप, लेकिन आप देखें तो सही, वो बच्चा स्टक कहाँ है। हम लोग जो है ना, वो एनर्जी समझ लेते हैं, कहाँ की एनर्जी कैसी है, शकल देख के बता देते हैं कि ये बंदा कहाँ अटका पड़ा है, किस जीवन में अटका पड़ा है, और किस वजह से अटका पड़ा है, और कैसे निकाले। क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड वाली बात नहीं करते। हम ये कर ले, वो कर ले, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये वाला हमारा पास कोई ऐसी बुक नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास ऐसी कोई टिप्स है। तो जब उसने बोला कि करना क्या पड़ेगा, चलो ठीक है, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, कि आपको अपने बेटे को सॉरी बोलकर गले लगाना पड़ेगा, और एक बार नहीं, अनेकों बार। कब तक? ये कोई रूल नहीं है, जब तक आपका बेटा आपको माफ ना कर दे। पता है उसने क्या बोला? ये नहीं हो सकता। अब मैं ईगो नहीं बोलूं तो उससे क्या बोलूं? अब आप अंदाजा लगा लो, और अपनी अपनी लाइफ से रिलेट कर लो। अगर आप पिता हो, या आप अपने खुद यंग हो, तो आप रिलेट कर लो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसे हटाया कैसे जाए। भाई प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन भी तो बताओ। हटाया कैसे जाए? हटाया ऐसे जाए, ये सोच के, ये टेक्निक लगा के, कि भैया, कल को वो बर्बाद हो गया तो, कल को उसके साथ कुछ गलत हो गया तो, बच्चा तो केवल अपने माँ बाप की दिशा पर चलता है। और अभी वो कहानी पूरी नहीं हुई है। जब उसने गले नहीं लगाया, ऑफ कोर्स नहीं लगाया होगा, 3 साल बाद, बताते हैं मेरे मेंटर, कि 3 साल बाद फिर फोन आया उसी असिस्टेंट का, कि इस कंपनी के मालिक आपसे बात करना चाहते हैं, उनका बेटा अब ड्रग्स से लग गया है। आप समझ जाए इस बात को। मैं ईगो नहीं कहूं तो क्या कहूं? उसके पास बैठे, छोड़े ना, आपकी पीढ़ी, वो आपका आने वाला भविष्य है, वो आपका, आपके बुढ़ापे का सहारा है। आप उसके पास बैठे तो सही। क्या धुन लगवा रखी है आपने उसको? सरकारी नौकरी करना चाहिए, सरकारी नौकरी करना चाहिए, क्या धुन लगवा रखी है आपने उसको? अपना बिजनेस करना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए, क्या धुन लगवा रखी है आपने?
मेरा बिजनेस को संभाल, मेरे बिजनेस को संभाल। क्या धुन लगवा रखी है उसने, आपने? शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, क्या धुन लगवा रखी है आपने? आप अपनी धुन मत चलाइएगा अगर आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं तो। और अगर आप खुद एक यंग है तो आप अपने पिता को समझाने की कोशिश करें और अपने भीतर भी झांकने की कोशिश करें कि मैं ये करना चाहता हूं, और अपने पिता के पास बैठे अपने ईगो को संभाले। कुछ हटिए मत, ऐसे बुदकिए मत। वो जो वुंड्स लेके बैठे हो ना, दुनिया का जख्म लेके बैठे हो, उसे हटाइएगा। प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिएगा और अच्छा करियर चूज कीजिएगा। जो भी कीजिएगा मस्ती से कीजिएगा। ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, पर अंत नहीं है, देखो। ऐसे तो वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। मैं 6 घंटे बोल सकता हूँ, और बोल भी नहीं, प्रॉब्लम पे फोकस करके उसे निकाल भी सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफी है कि यूथ एम्पावरमेंट के लिए, कि वो कहाँ स्टक रहता है। दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक बात याद रखना मेरी, ऑन विजडम, नेवर फॉरगेट। ये वीडियो स्पेशल है इसी वजह से कि अपना विजडम हर जगह लगाएं। जो कोई भी ज्ञान दे रहा है ना, उसको बोले हाउ एग्जैक्टली सर, मैंने ये किया था, मैं ये बन गया, तुम भी ये कर लो, ये हाउ एग्जैक्टली सर। जरूरी थोड़ी है यार, ये हो जाए तो वो कर ले। वो भी भाई उसका मन नहीं है, उसका मन नहीं लगेगा उस चीज में। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यूथ में, कहाँ स्टक है कहाँ, वो देखो काउंसलिंग इज द बेस्ट। 1 to 1 बैठना इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि अच्छे जीवन का, सही जीवन का जो अनुभव है वो एकांत में ही मिलता है। कहाँ स्टक है, कहाँ विचार पड़े हुए हैं, वो न्यूरॉन्स से निकाल निकाल के जो गार्बेज निकालना पड़ता है ना, उससे काउंसलिंग से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। बाकी के तो तमाशा सा लगता है मुझे। मुझे लगता है इतना काफी है इस वीडियो के लिए, और आगे भी मैं बताता ही रहूंगा। कल फिर जुड़ते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो के लिए, और कल मैं बताऊंगा आपको कि अनसर्टेनिटी कैसे अपने जीव जो यूथ को खराब कर रही है, और मैं बताऊंगा कि कैसे सर्टेन रहे। जुड़े रहिएगा मेरी अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए मैं नितिन शर्मा ये तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कुछ कोर्सेज हैं, आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्चतम बिंदु पर जी सकते हैं। नमस्कार।